अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और प्रोग्राम का नाम है अंदर की खबर। कोशिश रहेगी कि कुछ अंदर की चीज़ें जो कि नज़रों से ओझल रही वो आप तक पहुंचाई जाएं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान जिस तरह से एकदम से कद बढ़ाकर पूरी दुनिया के सामने आया और बड़े भाई वाला किरदार अदा किए। यानी कि इस वक्त जबकि सारी दुनिया परेशान थी कि आखिर ये अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग में होने क्या वाला है, क्योंकि हर जगह पर महंगाई का तूफ़ान आ गया था। हर जगह पर पेट्रोल पर नज़रें थी कि आखिर होने क्या वाला है, और फ्लक्चुएट करती हुई नज़र आई है हर जगह की स्टॉक मार्केट। पाकिस्तान ने वहाँ पर एक थोड़ा सा ठंडी हवा का झोंका पूरी दुनिया तक पहुँचाया है। पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में क्या सूरत हाल रही? पहली बैठक थी मुज़ाकरात की और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। पूरी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान की क़यादत ने वो काम कर दिखाया कि जो कि कोई भी नहीं कर पा रहा था। यानी कि एक लंबे अरसे के बाद ईरान को और अमेरिका को एक ही टेबल पर बिठा दिया और मुज़ाकरात के लिए बातचीत जो है वो आगे बढ़ी। और इस सूरत हाल में जबकि पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर थीं, इस्लामाबाद टॉक्स में होने वाली क्या जो है हक़ाइक़ क्या थे, क्या हुआ वहाँ पर, क्या सूरत हाल रही, यही सारी बातें आज जानने के लिए हमने सबसे पहले मदु किया अपने प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार महविश फ़खर साहिबा, जिन्होंने अपनी आंखों से सारे मुज़ाकरात होते हुए वहाँ पर मौजूद रहीं। वहाँ पे लोगों से बात की, डेलीगेट्स जो आए हुए थे, डिप्लोमेट्स जो आए हुए थे, उनसे भी बात की और पूरे इस इवेंट को जो है उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महविश, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मुजम्मिल फॉर इनवाइटिंग मी। महविश, सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया है, पूरी दुनिया ने इसे अप्रिशिएट किया है। तमाम ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्होंने जो है ऑन एंड ऑफ जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से फ़ोन करके उनका शुक्रिया अदा किया, उन्हें मुबारकबाद दी कि आपने एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। आप वहाँ पर मौजूद जी, थी इस सारी सूरत हाल में, क्या देखा, क्या हुआ वहाँ पर, कितनी पुरुमीद हैं इस होने वाली बैठक को लेकर आप? देखिए यहाँ पे जो मनाजिर थे वो तो मैं कहूंगी कि हिस्ट्री एक कहेंगे कि आज रकम हुई है। जो हमारे ये लोग सारे आए, दुनिया भर से रिपोर्टर्स यहाँ पे आए हुए थे, इंटरनेशनल मीडिया था यहाँ पे, खुद वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर इन टॉक्स को कवर करने आए थे। पूरी दुनिया की यहाँ पे नजर थी। मनाजिर बड़े अच्छे और होपफुल थे। देखें, सबसे पहली बात यह है कि द मोमेंट शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट की कि यहाँ पे हमने सीज फायर कराया, वो इट्सेल्फ वो वाला टाइम जो था ना, वहां से ये शुरू होती है खुशखबरी, और वहां से ये शुरू होती है कि पूरी दुनिया से मुबारकबाद भी रिसीव की प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने। तो वहां से ये बात शुरू हो के जब ये लोग यहाँ पे वाकई आ गए, इंडिया ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश तो की। इंडियन मीडिया वाज सो हिलेरियस इस सारे उसके अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मनाजिर थे वो बहुत पॉजिटिव थे। हमने डिफरेंट लोगों से बात की, ईरानियन साइड वालों से भी बात की, हमने यूएस साइड वालों से भी बात की। तो सारे जो रिपोर्टर्स थे या जो कॉरेस्पॉन्डेंट आए हुए थे, तो वो यही था कि जी, ईरानियन कह रहे थे कि इट्स डिपेंड ऑन अमेरिका, वो इसको कैसे लेके जाता है। सही। और अमेरिका वाले ये कह रहे थे कि ईरानियन जो है इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। देखिए, डिप्लोमेटिकली बात करें तो पाकिस्तान का नाम आपके सफारती मैप के ऊपर आज रकम हो गया, और अब ये कभी मिटने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मार्के किए हैं, चाइना और यूएस की भी इन्होंने बात कराई थी, इनकी दोस्ती कराई। लेकिन जो ईरान और अमेरिका को 40 साल बाद इकट्ठा किया है, दिस इज इटसेल्फ, ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरी दुनिया इसका वो कर रही है। बाकी जो आपने सवाल किया, कहाँ तक चलेगा, क्या चलेगा, देखें, सफारती जो तरीकेकार होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। राइट। हम अपने घर में भी लड़ाई हो जाए तो हम पहली मीटिंग में तो सिर्फ ये होता है कि आप बैठते हैं और आप बताते हैं कि जी, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, अब तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, हमें ये ठीक है, करना मैं चाहिए। वैसे एक चीज़ और भी तो ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सूरत हाल आपने तो हम्म, लाइव देखी सारी, जितनी भी हम्म, हमारे पास फुटेजेस वगैरह सामने आई, जो कि हमारे हम्म, मनाजिर जो हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर भी हमारे नाज़रीन देख सकते हैं। हर हम्म। चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आई। मतलब अगर कैमरा के सामने अगर हम बात करें तो क्या आपने लाइव जो मनाजिर देखे वहाँ पर भी यही कॉन्फिडेंस था, यही सूरत हाल थी?
बिल्कुल यही सूरत हाल थी। आप हम तो ये देखें ना, कन्वेंशन सेंटर के अंदर तो जो रिपोर्टर्स बैठे हुए थे उनका तो आपको देख रहे हैं कि दे वर ऑल हैप्पी। लेकिन मैं आपको अवाम की बात बताऊं तो पाकिस्तान, ये इस्लामाबाद के अंदर जो अवाम के मनाजिर थे, जब इन्होंने कहा कि जी इतने बड़े लेवल की यहाँ पे टॉक्स हो रही हैं, आप जो है इस चीज का ख्याल रखें, आप गैर जरूरी बाहर ना निकले, तो आप यकीन करें पाकिस्तानी अवाम नहीं निकली कहीं। यूजुअली आपको पता है जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आप बोलें प्लीज। मैं ये कह हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि देखें, आपने नोट किया हो, हम इस्लामाबाद अक्सर किसी ना किसी वजह से बंद हो जाता जी है, बट ये पहला मौका था जहां पे हमने कोई बदमजगी नहीं देखी, अवाम को हमने पुलिस के साथ लड़ते हुए नहीं देखा। सारे यही कह रहे थे कि जी ये इतना बड़ा काम होने जा रहा है, तो हम एज ए नेशन वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि हम लोग इस चीज में आके खामखा का बाहर ना निकले। सही। लोग नहीं निकले बाहर, मतलब इमरजेंसी किसी को होगी, अवाम ने फुल मेडिकल इमरजेंसी कोऑपरेट थी किया, तो ठीक, आपके कहने का मतलब ये है कि बहुत अवाम ने भी कॉपरेट किया। बिल्कुल साथ दिया और अवाम भी बड़ा बड़ा दिल करके जो है वो इसी उम्मीद के साथ थी मौजूद कि ये कोई अच्छी चीज़ होने जा रही है, तो ये जल्द अज जल्द एग्जैक्टली जो है वो पाया तकमील तक पहुंचे। मैं आपको मुजम्मिल, मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूं, ये तो ट्वीट के बाद या ये जब टॉक्स हो रही थी उस वक्त का बात है, पर उससे पहले जब मैं लोगों से, मैंने काफी सर्वे किए, लोगों से पब्लिक ओपिनियन ली, तो मैं जाके जिससे भी ईरान और अमेरिका की बात करती थी तो अवाम यही कहती थी कि पाकिस्तान रोल अदा कर सकता है, पाकिस्तान को इन दोनों की टॉक्स करानी चाहिए। आई मीन हमारे पाकिस्तानी उस वक्त भी यही बात कर रहे थे जब ये अभी डिसाइड भी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान बीच सही। में इन्वॉल्व होगा भी कि नहीं। अच्छा, मैं भी एक जी चीज़ और भी आपसे यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि सारी सूरत हाल में आप चूँकि वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ पर दुनिया भर के सहाफ़ी भी मौजूद थे, डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे, वो जो है सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे थे और आने वाले दिनों में पाकिस्तान से क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? देखें, आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान से उम्मीदें तो यही हैं कि सबसे पहली बात है कि अगर उन दोनों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया है, ये जो है इट्स सेल्फ बड़ी बात हो गई। आने जी वाले दिनों की उम्मीदों की बात करें तो वो देखें, पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले, पाकिस्तान एंड पे तो ईरान ने और अमेरिका ने बैठना है और एक दूसरे पे एग्री डिसएग्रीमेंट शो कराना राइट। है। तो सिफारती वो किरदार है, वो अहम है अपनी जगह, और दुनिया ये जरूर देख रही है कि ईरान समहाउ पाकिस्तान की बात सुनता है, राइट। अमेरिका भी पाकिस्तान की बात सुन रहा है, लेकिन ईरान को मनाने में अगर कोई मेन रोल अदा कर सकता है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि वो किसी और की बात नहीं सुन रहा, वो पाकिस्तान की बात सुन रहा है। और उसके अंदर आप, अब बीच में लोग कह रहे थे कि जी चाइना भी इन्वॉल्व है, चाइना ने ईरान को मनाया, लेकिन ईरान ने जब पहली कॉल गई, ईरान ने फौरन कहा कि जी पाकिस्तान कह रहा है तो पॉजिटिव हम रिस्पॉन्स जरूर हुआ। आएंगे। एग्जैक्टली तो पाकिस्तान पे नजर तो डेफिनेटली रहेगी और पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि उनको ये पता है कि दुनिया में कोई और मुल्क वो नहीं कर सका जो पाकिस्तान ने करके दिखा दिया, और यहाँ पे वो टॉक्स हो गई। राइट। मैं विश अंदर के क्या मनाजिर थे, हम आपसे स्पेसिफिकली प्रिसाइजली ये जानना चाहेंगे कि जहाँ पर आप मौजूद रहे, जहाँ पर ये सारे डिप्लोमेट्स थे, जहाँ पर ये डेलीगेशंस मौजूद थे, वहाँ के क्या मनाजिर रहे? कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा हो कि कोई ऐसा समटाइम्स ऐसा वो मोड़ आ जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है। ऑफ कोर्स एक 20 से 21 घंटे पे तवील ये मुज़ाकरात रहे, जो कि कंटिन्यूसली चलते रहे, ऑन एंड ऑफ पे ब्रेक आ जाता था। कहीं पे आपको थोड़ा सा देखें, कुछ ऊपर नीचे होती हुई नजर आई चीज़ें? नहीं, मुजम्मिल, हम लोग कन्वेंशन सेंटर के अंदर थे, जहां पे ये मुज़ाकरात हो रही थी वो सरीना में हो रही थी, वहां राइट। पे सबके लिए एक्सेस नहीं थी, और सहाफियों के लिए तो वो तो इंटरनेशनल मीडिया भी, अनलेस कि जेडी वैंस अपने अमेरिकन को बुलाते थे या फिर ईरानियन अपने ईरानी रिपोर्टर्स को बुलाते थे तो वो लोग जा सकते थे। ओके। हम लोग वहां पे नहीं गए, लेकिन हम लोगों ने, जहरी बात है, हमने वर्ड ऑफ द माउथ सुने हैं, तो ओके। वहां पे यही था कि जी पॉजिटिव रिस्पांस है, एवरीबडी इज फोकस है। और जो सबसे अच्छी बात हुई है ना इसमें, जो खाम खा की ब्रेकिंग न्यूज वाला कल्चर नहीं हुआ ना इन डॉक्स के दौरान, राइट। उस पे मैं ये कहूंगी कि मीडिया ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल इसके ऊपर इकदाम थे उनके, कि उन्होंने रश नहीं किया। हम लोग अगर कोई खबर ऐसे आ जाती थी या कोई बात कर रहा होता था, तो हमें सारे मिलके यही हमारा डिसीजन होता था कि नहीं जी, वी शुड नॉट रश टू इनटू इट अनलेस कि हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए। तो ओके। देखें, यही तरीका होता है, बातें जब फाइनल हो जाती हैं वो रिपोर्ट हो तो ज्यादा अच्छा है। छोटी मोटी चीजें ये जो है ना, इस तरह की वो ब्रेकिंग न्यूज कल्चर जो था ना, मैंने नहीं देखा इस सारे सिनेरियो में। सारे मीडिया ने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दी है, लेकिन एक चीज़ और भी है मीडिया के हवाले से, ये आपने बात की कन्वेंशन सेंटर की,
तो वहाँ पर सुना है आप लोगों को कुछ खाने पीने की भी बड़ी अच्छी चीज़ें दी गई थी, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी की भी खबरें सुनने में आई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखें, इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ था, फिर पाकिस्तानी मीडिया भी वो कवर कर रहा था। तो उन्होंने इस चीज़ का ध्यान में रखा था, मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आइडिया था कि ये जो है देर तक चलने वाली है। यूजुअली ये होता है कि जब हम इस तरह की कोई कवरेज कर रहे हैं, मुज़म्मिल आपको भी पता है, आपने भी किया हुआ है, तो हमें चैनल्स की तरफ से खाना आता है। राइट। बट इस दफ़ा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं भई, हम लोग मतलब बाहर से खाना आएगा, वो आना-जाना लगा रहेगा, तो सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि कन्वेंशन सेंटर के अंदर खाना आराम से मिलेगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जाहिर बात है, लंबी ड्यूटियां देनी है और आपको पता है सहाफी चाय और कॉफी के बगैर जी नहीं सकते। तो वहां पे कॉफी और चाय भी अवेलेबल थी, सही। जितनी भी हैं, जब भी हैं। तो ये इस चीज का इंतजाम, ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था कि खाम में ये आप कॉल कर रहे हैं कि चैनल से हमें खाना भेजें, हम भूखे हैं, हमारी ड्यूटी का टाइम ये और हो अपनी गया। तो जिम्मेदारियां भी मेरे जो ख्याल है में साफ़ी वो आराम से पूरी कर सकें और उनको कम से कम इस साइड से एग्जैक्टली, जो है हाँ। तो वो एक अच्छी ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो जो है हर लिहाज से एक जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इंतजामात किए गए थे, चाहे वो इन टॉक्स के हवाले से हों और बिल्कुल, बिल्कुल चाहे वो बेहतर इस हवाले से हो इंतज़ाम और तो। बहुत ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से किए गए थे। राइट। तो मतलब वो आप उनको, आप अंदर कहें या आप बाहर पूरे शहर में कहें, राइट। प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ किए गए थे और हर चीज़ मतलब स्ट्रीमलाइन थी। कोई मतलब हमें रोड के ऊपर, मैं वही बार-बार कहूँगी कि कोई तसादुम की खबर नहीं आई। राइट। जैसे यूजुअली होता था, लोग आके रिपोर्ट करते थे कि जी एम्बुलेंस फँस गई, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पे एम्बुलेंस आती थी, बात अगर हो तो वो वहां के रास्ते खोल दिए जाते थे राइट। फौरन। तो तो मैं विश आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, चूँकि आपने जो है वहाँ पर जी। मौजूद जो सहाफ़ी आपने बताया कुछ डेलीगेशंस अंदर जाते थे, जो सहाफ़ी होते थे उनको जब बुलाया जाता हम्म। था वो अंदर जाते थे, तो वर्ड ऑफ माउथ आप तक भी पहुँचते थे। आने वाले जी। दिनों में इसका नेक्स्ट सेशन होता हुआ कुछ इस हवाले से आपके पास कोई अपडेट हो, या आने वाले दिनों में जो है इसी को ही कंटिन्यू या दोबारा से बैठते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ इस बारे में आपके पास अपडेट्स पहुँचे? देखें, अगर आप ईरानी जो हम आए थे यहाँ पे डेलीगेशन का जी। जो सरबराह थे, उनकी अगर बात सुने तो उन्होंने कहा कि हमने दरवाजे बंद नहीं किए टॉक्स के। ओके। जेडी वैंस ने भी ये कहीं नहीं कहा कि बस ये आखिरी सेशन था और हम इसके बाद बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली ये मतलब हम पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स नहीं है, बट देखिए, सफारती जो वो होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है। ये आने वाले वक्तों में मैं तो देख रही हूँ कि फौरन बात होगी, क्योंकि 2 हफ्तों की ये सीज फायर खत्म होगी, तो उसके बाद दोनों साइड जो हैं वो किसी भी एग्रेशन में जाने की को नहीं जाने की कोशिश करेंगे कि ना हो। बट हम लोग ट्रम्प का कुछ कह नहीं सकते। ये सारा कुछ अब डिपेंड करता है कि अमेरिका आगे क्या वो करता है। कुछ अपनी लीनियंसी दिखाता है, कुछ ईरान लीनियंसी दिखाता है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि टॉक्स होंगी और दोबारा होंगी, पाकिस्तान में हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान ने स्टार्ट जरूर करा दी है। राइट। महविश, तो मुझे ये बता दीजिएगा जल्दी से कि वो कौन से पॉइंट्स कोई हाईलाइट हुए हैं जिन पे कोई इख्तिलाफात आए सामने? देखिए, एक तो वो जो मेन पॉइंट था वो यही था, न्यूक्स वाली बात के ऊपर, राइट। कि अमेरिका कह रहा है कि आप ना रखें, ईरानियन ने उसके ऊपर कोई वो नहीं किया। और ठीक है। दूसरा, हुर्मुज के ऊपर बात हुई थी कि जी वो उसकी जो हम लोग हैं, अमेरिका ही उसकी निगरानी करे। तो ओके। वो ईरानियों ने साफ मना किया था कि हम वो नहीं दे सकते आपको। राइट। तो इवन सबसे बीच में बात भी आई थी, अगर आपने सुनी हो तो ये भी बात आई थी कि हम चलो ना अमेरिका इसको देखे, ना ही इसको ईरान हैंडल करे। राइट। तो बीच में ये खबरें आ रही थी कि जी पाकिस्तान और सऊदीया मिलके कर ले। तो पाकिस्तान को उसकी भी अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब, हाँ, कोई सॉलिड जराए नहीं है उसके। लेकिन वही बात है कि ये राइट। कयास है रही है। तो ठीक है मेन जी। जो ये बातें थी ना, वो ये दो बातें जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि किसी चीज के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो सका। ओके, तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द कोई अच्छी खबर सुनने में आएगी। बहुत शुक्रिया महविश, आपने वहाँ की जो भी आंखों देखी सूरत हाल थी उस जो थी, जो कि इन सारे मुज़ाकरात को, इन सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देखा, ऑब्ज़र्व किया और वहाँ की जो भी सूरत हाल थी आप तक पहुँचाई। आपका बहुत शुक्रिया महविश। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एक बड़े भाई का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन फिर भी ख़तरा मौजूद है कि खुदा न खास्ता किसी भी हवाले से, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, तो अमरीका वाज़े तौर पर ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो। ईरान कह रहा है ये ऐसे नहीं खोल सकता। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। आपने ब्रेक से पहले जाना है कि क्या सूरत हाल रही इस्लामाबाद में होने वाले इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से। हमने आपको डिटेल में बताया, हमारे साथ महविश मौजूद थी, उन्होंने हमें अपडेट किया। अब सूरत हाल ये है कि सारी जो चीज़ समझ में आ रही है, हमारी समझ में जो आ रही है वो ये है कि सब कुछ बेस कर रहा है अब नया हरमस पे, स्टेट ऑफ हॉर्मस, जिसके बारे में अमेरिका भी जो है वो बार बार ये कह रहा है कि हम इसे खुलवा लेंगे, और उसके लिए जो भी करना पड़ा, और उसके लिए उन्होंने यूरोपीय ममालिक से जो है मदद भी मांगी, और उनका क्या सूरत हाल रही वो भी हम वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट करते जा रहे हैं। लेकिन ईरान की जानिब से ये वाज़ेह तौर पे जो है आवाज़ बुलंद की गई है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मस को नहीं खोलेंगे। कुछ लोगों के लिए, मतलब कुछ ममालिक के लिए उन्होंने जो है वो इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, लेकिन सूरत हाल आपके सामने ही है। और इसकी डिटेल्स और ये आबनाए हरमस जो कि अब से कुछ महीनों पहले तक इतना हाईलाइटेड नहीं था, अचानक से ये जो इसका हाईलाइट हुआ है, इसकी क्या वैल्यू है, इसने अपने होने का सबूत तो दे ही दिया, और सारी जंग जो है अगर इस पर बेस कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसी हवाले से हमने बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने, जो कि दिफाई तजियाकार बराए बहरी उमूर हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को, इस ख़ास तौर पे इस स्टेट ऑफ हॉर्मोज की इम्पोर्टेंस के हवाले से हमें क्या अपडेट करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब आपके कीमती वक्त के लिए। आपका वक्त कीमती है, हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपसे पूछेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मोज इतना इम्पोर्टेंट हमेशा से था या अब आके हुआ है? जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को भी, हाज़रीन को भी। मैं आपके सवाल को इस तरीके से लेते हैं कि जो वर्ल्ड में तिजारत है वो ज़ाहिरी बात है समंदरों के ऊपर होती है, और तकरीबन 80 से 90% बाय वॉल्यूम जो है वो समंदरों पे ही होता है। और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सप्लाई लाइंस हैं वो एनर्जी की सप्लाई लाइंस हैं। तो ये एनर्जी सप्लाई लाइंस जो है यहाँ से हॉर्मस के थ्रू ज़्यादा ट्रेवल कर रही थी, यानी कि तकरीबन दुनिया का 20 से 25% के दरमियान ऑयल एंड गैस, और उसके साथ साथ इसमें जो ऐसे मिनरल्स हैं जो कि खाद में भी इस्तेमाल होते हैं वो भी सारे, इसके अलावा प्लास्टिक के जो कई किस्म के जो इसके बेस मटेरियल होता है वो भी यहाँ से जाता था। तो उस हवाले से इसको जब अभी ईरान और यूएस की वॉर शुरू हुई तो उसके अंदर इनिशियली तो ये पहले भी जब हुई थी 12 डेज वॉर में, तो ईरान ने इसको बंद नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी के मुताबिक ये वाटरवेज जो है ये खुले रहने चाहिए, और इसके अंदर हर तमाम कोशिश होनी चाहिए कि बाकी ममालिक की जो तजारत है मुतासर ना हो। लेकिन इसमें तकरीबन 10 दिन के बाद ईरान ने फिर इसको इसके ऊपर बंदिश का अंदिया दिया, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि जितनी भी वॉर एफर्ट्स हो रही थी अमेरिका की तरफ से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू हुई। तो वो ये नहीं चाहते थे कि जो वॉर का मटेरियल है, जो चीजें हैं, वो गल्फ के अंदर आके उनके खिलाफ इस्तेमाल हो। एक तो ये उसका पहलू था सिक्योरिटी के हवाले से, और दूसरा पहलू ये था कि जो नुकसान हुआ है ईरान का इस पूरी वॉर के दौरान, तो ईरान ये चाह रहा था कि उसके कंट्रोल के बाद इसके ऊपर टोल या किराया इस तरह का लगाया जाए जिससे कि उनके अंदर वॉर रिपरेशंस के चार्जेस को वो कर सके। तो ये 2-3 वजूहात की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो बहुत ज्यादा ये फिर फोकस में आया। और इसकी तीसरी एक और बड़ी वजह ये थी कि ईरान ने जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा था तो उस वक्त जो इनके खमनाई साहब जो शहीद हो गए, सुप्रीम लीडर, उन्होंने उस वक्त कहा था कि अगर ये वॉर हुई तो फिर इसका सिर्फ निशाना ईरान नहीं होगा, ये रीजन के ऊपर भी इसका इफेक्ट होगा और ग्लोब पे भी इसका इफेक्ट होगा। तो उस हवाले से भी इन्होंने इस चीज को अपनी एक वॉर स्ट्रेटजी के तहत, आप कह लें हिकमत अमली के तहत, उन्होंने इस चीज को अपने कब्जे में किया। ठीक है।
अच्छा सर, आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ईरान अभी चूँकि ईरान भी जो है वो इस पे काफ़ी ऑफेंसिव हुआ हुआ है अपना हॉर्मुज़ को लेके, और आज के जो इकदाम हैं जैसे कि अमेरिका की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं ईरान को जो है वो ईरान के रास्ते जो बहरी रास्ते हैं वो तंग करने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पे अपना हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए। अगर ईरान कुछ थोड़ा सा सीरियस एक्शन लेता है और खुदा न खास्ता अगर किसी भी ऐसी जो कि अमेरिका की जानिब से कोशिश की जाती है और उसमें ईरान जो है वो डिफेंसिव होकर कोई अटैक कर देता है, तो कहाँ पे बात जाती हुई आप देख रहे हैं सर? अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बयानिया है इसके ऊपर मैंने पढ़ा, उसके अंदर दो चार चीजें थोड़ी सी अंडरलाइन करके देखने की जरूरत है। एक तो ये है कि ब्लैंक उन्होंने ब्लॉकेट की बात नहीं की, कि ऐसा नहीं है कि सबके लिए ब्लॉकेट हो जाएगा। उनका जो मतमे नजर है या जिसमें मुझे समझ आई उसके मुताबिक ये है कि वो शिप्स जो कि ईरान को टोल देंगे यानी कि फी दे के बाहर आएंगे, उनको हम टारगेट करेंगे। तो ये एक उन्होंने बीच में एक अंडरलाइनिंग मैसेज दिया है, और उसका मकसद ये है कि ईरान को जो सैंक्शंस लगी हुई हैं और उसके बाद जैसे उनकी डिस्ट्रक्शन हुई है तो उनको रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो वो ये चाह रहे हैं कि ईरान को इसी तरीके से और ज़्यादा स्क्वीज किया जाए ताकि आगे जो चल के जो अभी बातचीत शुरू हुई है उसमें बेहतर उनके पास मौके हों ईरान से बात करने के लिए। तो ये एक उनकी एक टैक्टिक्स है। और जैसे आपने कहा कि आगे चल के क्या हो सकता है, तो अब चूंकि आज की लेटेस्ट ये है कि इसके अंदर मैंने जो चाइना की तरफ से भी एक बयान पढ़ा, उनके डिफेंस मिनिस्टर का है मेरे ख्याल में, या उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे देरीना जो ताल्लुकात हैं और एग्रीमेंट्स हैं ईरान के साथ, उस हवाले से हम नहीं चाहेंगे कि वो हम ब्रेक करें, और हम ये भी नहीं चाहेंगे कि कोई और मुल्क उसके दरमियान आके उसको डिस्टर्ब करे। तो ये किस्म की मेरे ख्याल में थोड़ी सी लाइट सी वार्निंग है यूएस को भी कि आप जो बातें कर रहे हैं ये मुमकिन नहीं है। तो अभी तक की जो मेरी अपनी एनालिसिस है, ये एक ऐसा बात की ट्रम्प साहब ने जो कि इन्फोर्सेबल नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद इमीडिएटली ना हो पाएँ। राइट। अच्छा सर, एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहेंगे, अमेरिका ने ये भी कहा है कि चूँकि अब ये जो पेट्रोल है सारा जो है ईरान से बहुत हद तक जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि सस्ता पेट्रोल उन्हें, तमाम ममालिक की कोशिश है कि वो अपने अवाम तक सस्ता पेट्रोल पहुंचा सके। तो इस पे भी ट्रंप ने कहा है कि जी ईरान से जो पेट्रोल ख़रीदा जाएगा उस पर भी जो है वो कुछ पाबंदियां लग सकती हैं। ये आने वाले दिनों में कैसी सूरत हाल पैदा कर सकता है सर? जी, ओवरऑल तो जब देखेंगे इससे पहले जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो उस वक्त ईरान के ऊपर कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस लगी हुई थी, और उसकी वजह से ईरान से तेल लेना बड़ा जाहिर बात है उसमें मुश्किल थी। लेकिन जैसे जैसे वॉर आगे चली और ऑयल का सिलसिला बंदिश हुई और उससे पूरी मार्केट जो है वो हिल गई, इंक्लूडिंग अमेरिका की अपनी मार्केट में भी तेल काफी महंगा हुआ, तकरीबन 30 to 35% उसमें महंगाई हुई। और कल की रिपोर्ट ये है कि कई जगहों पे ये तकरीबन दुगना महंगा हो गया है कुछ ऐसे इलाकों में। तो बहरहाल उसको ईज आउट करने के लिए इमीडिएटली दो चीजें अमेरिका ने की थी। एक तो ये है कि उन्होंने जो पहले सैंक्शंस रशिया पे लगाई हुई थी ऑयल की, उसको उन्होंने ईज आउट किया, और साथ ही साथ उन्होंने ईरान के ऊपर भी इन सैंक्शंस को ईज आउट किया ताकि एटलीस्ट जो एनर्जी मार्केट है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। अब जो आपने बात की कि वो इस सैंक्शंस को टाइट करके दोबारा, और वो उसका जो बैकफॉल है, बिकॉज ये तकरीबन अभी तक जो है वो 200 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से यहाँ से ऑयल एंड गैस का चल रहा था, जो कि अभी दो लैंडलाइंस हैं उनके थ्रू जो किया जा रहा है वो तकरीबन 60% के करीब तो कोप अप हो रहा है। लेकिन बाकी जो डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए अभी इन्होंने ये बात की है कि जो ऑयल रिजर्व्स हैं अमेरिका के पास वो रिलीज करेंगे, और जो जो मुल्क उससे फायदा उठाना चाहता है तो उससे ले सकता है। लेकिन ये भी एक मोमेंटरीली एक ऐसा इकदाम है कि जो कि ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वहां से शिप्स का जाना आना और उसके दरमियान जाहिर बात है बहुत सारी
ऐसी चीजें हैं कि ये फिर भी बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक तो है। इवेंचुअली आना तो इसी तरफ पड़ेगा कि जो स्टेट ऑफ होर्मुज को खोलना है और Right. उसमें जो गिव एंड टेक ईरान के साथ किया जाना है वो किया जाएगा। ओके। और आने वाले दिनों में इस तरीके से मेरे ख्याल में एक मैकेनिज्म डेवलप होगा इस पे। राइट। अच्छा, सारी सूरत हाल अब ये तो अब ना हरमुज़ पे डिपेंड कर रही है, और आने वाले दिनों में मज़ीद जो अभी ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इसका अगला दौर होता हुआ आप देख रहे हैं, कब तक होता हुआ देख रहे हैं? दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर कि पाकिस्तान की क़यादत, स्पेशली अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब की, तो उन्होंने बहुत जो बड़ी एक काविश है जिसकी वजह से पाकिस्तान का कद कुछ बढ़ता हुआ नज़र आया है पूरी दुनिया में। तो अभी भी अगर आज की बात करें तो वज़ीर आज़म की जो है वो बात हुई है, जापान के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। उसके अलावा अब जो है वो वज़ीर आज़म साहब जो है वो अगले चंद दिनों के अंदर अंदर जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं, वहाँ से उनको इन्विटेशन आया स्पेशली। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो मुज़ाकरात हैं इन पे कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है? और अगर होती हुई नहीं नज़र आ रही तो ये जो अब जो क्या कोई मतलब इंटरनेशनल सतह पे कोई ब्लॉक्स बनेंगे या क्या होगा? क्या किस नज़रिए से देखते हैं इस सारी सूरत हाल को आप? जी, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल किया। मैं कोशिश करता हूँ इसका जवाब देने की। मेरी नज़र में ये है कि एक तो ये है कि ज़ाहिर बात है कि मुज़ाकरात की एक शुरुआत कर देना पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें जो ज़ाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब का और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो किरदार रहा है वो बहुत ही काबिल सताइश है। और मेरे ख्याल में एक बड़ी ऐसी डिप्लोमेसी में उन्होंने अपने आप को फिट किया और ऐसे तरीके से उसको लेके चले कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है टू मेक देम सिट टुगेदर। पहली बात तो ये है कि 47 इयर्स के बाद पहली दफा दो ममालिक जो कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने के भी रवादार नहीं है और वो बैठे हैं, एक ही टेबल पे बिठा दिया। तो जो उसके बाद कम्युनिके आए हैं उन दोनों के अंदर तो ये वाज़ेह बात है कि दोनों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया पाकिस्तान की एफर्ट को और आगे चलने का अंदिया भी दिया। और ट्रम्प साहब के अपने जो मैसेज है उसके अंदर भी उन्होंने लिखा है कि बहुत सारी चीज़ों पे हमारा इत्तेफाक राय हो चुका है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये ऐसे ही चलेगा और इसमें बहुत बेहतरी की उम्मीद है। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी यकीनी तौर पे बैक एंड के ऊपर बहुत सारे ममालिक से इस चीज़ के ऊपर सफारती जो रवाबित हैं उनको बढ़ा रहे हैं ताकि इसको एक मंतकी इंजाम तक ले जाया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का रोल और बढ़ेगा। और जिस तरीके से ईरान का कंसर्न है कि गल्फ से अमेरिका के रोल को कम किया जाए, तो उस हवाले से पाकिस्तान एक रीजनल फोर्स के तौर पे, मेरे ख्याल में एक मिडिल पावर के तौर पे बहुत मौजूद है इस एरिया के अंदर, एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे सामने आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा अहमद सईद साहब, आप काफ़ी वक्त ले चुके हैं लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे। सर, इस सारी सूरत हाल में भारत काफ़ी परेशान नज़र आता है, उसकी परेशानी की क्या वजह समझते हैं आप? जी, पहले तो देखें वो इलाके का ज़ाहिरी बात है अपने आप को एक चौधरी और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर लेके बैठा हुआ था और उसके अंदर उसने आई थिंक जो इस दफ़ा की मूव सारी चली हैं वो सब की सब ही वाज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री और अपने आप को उससे पुल बैक भी नहीं कर पाया। तो उस हवाले से पाकिस्तान का बढ़ता हुआ रोल जो कि इस इलाके में उस एक पीस की एफर्ट को लेके चल रहा है और उस हवाले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक फोकस किया गया पिछले 2-3 दिन और हर मुल्क ने उसको सराहा जितनी एफर्ट्स की गई हैं। तो ये एक उनके लिए मेरे ख्याल में एक डिस्टर्बिंग फैक्टर के तौर पे आया। लेकिन वहाँ पे भी जो थोड़ी सी सेन वॉइसेस हैं वो जाहिर है इस चीज़ को लेके चल रही हैं कि ये खित्ते के अमन की बात है, ये इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है और हमें इसको इसी तरीके से देखना चाहिए। और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में इंडिया के भी जो अच्छे लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमें मिल के इस खित्ते में अमन लाना है ताकि हमारी आवाम के लिए एक बेहतरी हो। राइट सर। सर, जाते जाते आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आप क्या एडवाइस करते हैं कि अब पाकिस्तान को आइंदा आने वाले दिनों में क्या इकदाम करने चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए इस सारी सूरत हाल? जी ना, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से डिप्लोमेसी को लेके चल रहा है और उसमें बड़ी एहतियात से चीज़ों को देखा जा रहा है। जो चीज़ शायद अभी
और ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। उसके अंदर मेरे ख़्याल में तो जो इंटरनल फ्रंट है उसके ऊपर भी थोड़ी-सी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, ताकि मुल्क में एक जो बाहर उसका एक इमेज जाता है वो एक मुत्तहिद कौम के तौर पे सामने आए। और इंशाल्लाह ये छोटी-छोटी चीज़ें मेरे ख़्याल में ये भी सॉर्ट आउट हो जाएँगी जैसे-जैसे चीज़ें आगे चलती जाएँगी। और आई थिंक वी आर ऑनलाइन एंड डूइंग अ गुड जॉब। तो सर ये हम मुआहदा होते हुए देख रहे हैं या अभी हालात जो हैं वो अभी तक जो है वो उस पर क्वेश्चन मार्क है? जी, मैं बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुआहदा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, बिकॉज़ मैंने जैसे आपका कहा कि जो इसके फ़ौरन बाद की जो बॉडी लैंग्वेज थी दोनों साइडों की, जो उनके लैंग्वेज इस्तेमाल की, जो उनका टोन और टेनर था, और जो सारी चीज़ें उन्होंने की, और डिप्लोमैटिकली इन चीज़ों को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो एक बड़ी होपफुल सिचुएशन है। जहाँ थोड़े ऐसी कतबुरीद की ज़रूरत है कुछ एरियाज़ में, जैसे न्यूक्लियर एरिया है, उसके बारे में एक मैकेनिज्म की बात है, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर भी एक मैकेनिज्म की बात होगी। तो ये आने वाले दिनों में इसके ऊपर कुछ इंटरिम सॉल्यूशंस आ जाएंगे मेरे ख्याल में, और आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर फिर एक ये है कि मुस्तकिल सॉल्यूशंस की तलाश होगी, और ये बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। दिफाई तजियाकार बराए बहरी उमूर वॉइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रेज़ किए जिनकी वजह से काफ़ी पिक्चर क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली पाकिस्तान ने जिस तरह से किरदार अदा किया है और जिस तरह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मज़ीद कद ऊंचा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे एक जो चीज़ जो कि पूरी दुनिया इस पे पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है, और वो ये है कि जो इतने अरसे से काम ना हो सका, वो ख़ुद भी ना कर सके, वो काम जो है पाकिस्तान ने किया है। इसी हवाले से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आलमी सतह पर दूसरे ममालिक में जो है पाकिस्तान के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम है अंदर की खबर। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए दो बड़े फरीकों को, जो कि एक अरसे से एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, बड़े बड़े हमले कर रहे थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया, इकॉनमी डिस्टर्ब कर दी, फाइनेंशियली हर किसी को प्रॉब्लम आ गए। और साथ ही साथ सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि आने वाले दिनों में पिक्चर भी क्लियर नहीं हो रही थी। वहाँ पर पाकिस्तान ने उन दोनों फरीकों को लाकर एक ही टेबल पर बिठाया, जिसके बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की इन काविशों की तारीफ़ की। क्या सूरत हाल रही, इस पर हमने आपसे कुछ देर पहले बात की सिक्योरिटी के हवाले से कि सिक्योरिटी की अब क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में किस तरह से ये मसला जो है वो बढ़ने से रोका जा सकता है। उससे पहले हमने बात की वहाँ की सारी सूरत हाल आप तक पहुँचाई कि क्या हुआ उन मुज़ाकरात में, सिटिंग में, इस्लामाबाद टॉक में क्या हुआ। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के बारे में क्या सोचा जा रहा है, पाकिस्तान से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन करेंगे पीरज़ादा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, वहाँ से हमें अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन फॉर योर टाइम। Thank you so much, Muzammil, for having me. हसन, सूरत हाल आपके सामने, यकीनन आपकी काफ़ी गहरी नज़र रही है सारी सूरत हाल पर। ऑस्ट्रेलिया में आप मौजूद हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी, और फिर आप वक्तन फ़वक्तन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे जो भारत समेत, यूके समेत, यूएसए समेत मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर भी जो है अपने तबसरे पहुँचाते रहते हैं। आज हमारे नाजरीन के लिए क्या ख़बर लेकर आए हैं, क्या सूरत हाल है, ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या सोच रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को किस तरह से डिस्कस किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे आपने इस सारी चीज़ को जो ऑब्ज़र्व किया, क्या ख़ास चीज़ आपके सामने आई? इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान का ऑब्वियसली बहुत अच्छा इमेज गया है। एवरीबडी इज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ के पाकिस्तान ने जो अपना ये किरदार अदा किया है। आपको ऑब्वियसली ये जो आपके लिसनर्स हैं और जो आपके व्यूअर्स हैं उनको ये होगा कि लास्ट 40 इयर्स के अंदर जो है वो ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आके ईरानी डेलीगेशन के साथ 1-to-1 जो है वो बातचीत की है। और मैं जैसे कि हमारे हमसाए मुल्क के शो में मैं अभी भी थोड़ी देर पहले भी गया हुआ था, जो जिस तरीके से वो पाकिस्तान की हार को जो है वो प्रेजेंट करना चाह रहे थे। पाकिस्तान की असल में ये जीत है। पाकिस्तान ने दो बड़ी ताकतों को जो कि जंग के अंदर थी उनकी जंग बंदी कराई, उनको अपने मुल्क में आके एक टेबल के ऊपर बिठाया, और दैट इज द फर्स्ट स्टेप
आवाम ये जो दुनिया है वो ये भूल जाती है, और स्पेशली हमारे हमसाय ममालिक वाले, कि जो ओमान के अंदर जो टॉक्स जो हुई थी, जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बना था, उस प्लान को पूरी शक्ल में आते आते 2 साल लगे थे। और उसके बावजूद भी जब टेक्नोलॉजीज जो है वो आपस में अलाइनमेंट हो गई थी दोनों कंट्रीज की, जब जॉन कैरी और जवाद जरीफ जो है वो वियना के अंदर आए थे, तो वो 16-17 डेज अपनी कंट्री से दूर रहे थे उस एग्रीमेंट के होने तक। तो अगर कोई दुनिया ये एक्सेप्ट करती है कि पाकिस्तान एक दिन के अंदर जो है वो चीजों को जो है वो बिल्कुल ठीक कर देगा, जबकि वो दोनों मुल्क एक जंग से निकले थे, तो वो खाम ख्याली थी। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कोशिश की है, और आई थिंक सो पाकिस्तान स्टिल कोशिश वो कर रहा है, जिसके अंदर इंशाल्लाह ताला आगे वो कामयाब होगा। बट दुनिया में इमेज पाकिस्तान का इस वक्त बहुत अच्छा है। हर तरफ से जो है वो जितने भी फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, जितनी भी जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज हैं, सबकी तरफ से बहुत अप्रिशिएटिव ट्वीट्स आई हैं, अप्रिशिएटिव स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान के लिए। राइट। हसन, इस वक्त आप फिजिकली ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, वहाँ पर इस सारी जंग की वजह से क्या सूरत हाल पैदा होगी, थोड़ा सा इस पे नज़र डालिएगा। कितना इफेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया की आवाम को बेसिकली? जंग जो है वो आई थिंक सर कहीं भी हो, उसमें जो है वो हर एक को इफेक्ट करती है। और स्पेशली जो ये जंग है जिसके अंदर आपके ऑयल की सप्लाई चेन जो है वो उसके अंदर एक ब्लॉकेज है, उसकी वजह से हर को इफेक्ट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इफेक्ट हुआ है उसकी जो सबसे जो 2 है बड़ी मेन रीजनिंग है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी जो ऑयल की जो खपत है उसका बहुत ज्यादा जो हिस्सा है वो जो है वो इंपोर्ट करता है। तो अराउंड 80-90% जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है अपना ऑयल सिंगापुर, मलेशिया और इधर से इंपोर्ट करता है। हालांकि इस एरियाज के अंदर जो है वो ऑब्वियसली ऑयल की वो शॉर्टेज ब्लॉकेज नहीं हुई रास्ते की, लेकिन क्योंकि दुनिया में जो ब्रेंट और क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो हाई गई हैं, उसकी वजह से यहाँ पे भी जो ऑयल है वो काफी ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर हो रही है। और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसने भी जो है वो एक जंप लिया है। जो एक्सेप्टेड थे कि इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाएंगे, उन्होंने भी जो है वो जंप लिया, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हर एक की जो ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग, सीपीआई, वो सब इफेक्ट हुई है। क्योंकि सप्लाई चेन सारी जो है वो ऑयल पे डिपेंड करती है, किसी भी चाहे वो थ्रू सी हो, बाय एयर हो या बाय रोड हो, वो सप्लाई चेन जो है वो ऑयल पे डिपेंड करती है, तो वो सब कुछ ही जो है वो इफेक्ट हो गया। जी बिल्कुल, हर चीज जो है वो इस वक्त इफेक्ट के अंदर है। आपकी जो आपका यूरिया वहां से नहीं आ रहा, फर्टिलाइजर की जो सप्लाई है वो उसके ऊपर इफेक्टेड है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है। आपकी जो हीलियम है जिसको लोग जो है वो इतना जिसका जिक्र नहीं हुआ, हीलियम की वजह से जो है वो आपकी जो डाटा सेंटर्स हैं उनके लिए जो है वो मुश्किलात है, बिकॉज आपकी जो आजकल हर जो टेक्नोलॉजी है वो एआई की तरफ जा रही है, जिसके अंदर डाटा सेंटर्स का बड़ा किरदार है। और हीलियम की ब्लॉकेज और हीलियम की शॉर्टेज की वजह से उसके अंदर भी इफेक्ट आ रहा है। राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये अभी इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं, या क्या आपको नज़र आ रहा है? चूँकि आपसे मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि आप वहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि आने वाले दिनों में जो है, अब ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया एक जो है वो सेकंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो नहीं आता है, तो उन्होंने कुछ प्लान किया होगा, कुछ सूरत हाल जो है उसके लिए, मतलब फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग्स की गई है, और उससे आपको क्या समझ में आता है कि क्या होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया जो है वो जैसे कि आपने फरमाया कि जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो कोशिश शुरू की है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो फ्यूल के अंदर जो है वो सब्सिडी देनी स्टार्ट की है, जो कि पहले दी गई और उसके बाद उसको मजीद जो है वो इंक्रीज किया गया। अब जो है वो फ्यूल के हवाले से ही जो है वो जो मेजर इंपोर्ट्स है उसके ऊपर जो है वो जोर दिया जा रहा है। और यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप बहुत ज्यादा फ्यूचर में बात करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे ईवी के जो है वो उसको बड़ा जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो उनकी जो यहाँ पे डिमांड है वो काफी बढ़ चुकी है। और ये एक एनालिसिस किया जा रहा था जिसको मैं सुन रहा था कि विद इन द नेक्स्ट 6 months to a year जो ईवी का तनासब है नई गाड़ियों की परचेज में वो तकरीबन 50% तक भी पहुंच जाएगा, जो कि बहुत बड़ा जंप है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लिहाज से भी इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का एक जो रुझान है वो ईवी की तरफ जो है वो हो चुका है। यहीं पे आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक ये खबर भी आ रही थी कि पेट्रोल से और ये ऑयल से हटा के जो है वो ईवी की जानिब लेकर आना है वन ऑफ द मेजर
कॉज भी अमेरिका का करार दिया जा रहा था कि अमेरिका चाह रहा है कि लोग ऑयल से हट के जो है वो ईवी वाली साइड पे हैं। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो लिथियम का जो है वो बड़े ज़खायर एक काफ़ी रिच कंट्री है इस हवाले से। तो क्या वहाँ पर भी ईवीज़ की डिमांड बढ़ने की वजह से कुछ ऊपर नीचे हुई हैं चीज़ें, या कुछ बेहतरी देखने में आती है आपको? आई थिंक सो जो बिकॉज अभी दिस इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट और लोगों ने जो है वो एक रुझान जो है वो तेज हुआ है, तो इस कुछ अरसा चाहिए होगा इस पूरे जो ईवीज के नेटवर्क को जो है वो यहाँ पे ज्यादा बेहतर तरीके से बेहतर होने में। एंड आई थिंक सो तब जो है वो ज्यादा जो है वो क्लियर हो सकेगा कि कितनी जो आपकी जरूरत है वो कितनी ऑयल डिपेंडेंसी जो है वो मौजूद है। यहाँ पे जो सबसे एक और जो बात है, यहाँ पे सोलर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है और गवर्नमेंट ने बहुत हैवी सब्सिडाइज किए हैं सोलर पैनल्स एंड बैटरीज को ऑल अराउंड ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ जो है वो फेडरल सतह के ऊपर भी और स्टेट की सतह के ऊपर भी। तो उसने भी जो है वो यहाँ पे जो एनर्जी डिपेंडेंसी है हमारी ऑयल के ऊपर उसको काफी कम किया है। लेकिन मैं उसको इस तरह से देख रहा हूँ कि जो यहाँ पे पर जीडीपी कैपिटा इनकम है उस लिहाज से जो यहाँ पे इंक्रीज फिर भी हुआ है वो वाला इफेक्ट नहीं लाता जो अनफॉर्चुनेटली जो इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान में आएगा या हमारे हमसाए मुल्क इंडिया के अंदर आएगा। वो रीजन जो है वो इस जंग से जो है वो स्ट्रेट अवे इफेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम दोनों कंट्रीज की जो ऑयल डिपेंडेंसी है वो इसी रूट से है आती है। तो आई थिंक सो जो है वो जब तक ये मसला नहीं हल होगा तो हमारे लिए वहां पे बिकॉज हमारी पर जीडीपी कैपिटा इनकम जो है वो लो है, तो जो भी इंक्रीज होगा वो आवाम को जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा आएगा। राइट। आपसे ये भी जानना चाहूँगा हसन कि आलमी मार्केट में इस वक्त क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि क्या इन मुज़ाकरात में मज़ीद कोई पेशरफ्त हो सकती है, या फिर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ये नेगेटिव साइड पे जो है आने वाले दिनों में चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही? आई थिंक सो जो वर्ल्ड मार्केट है वो ऑब्वियसली रिएक्ट करती है कि न्यूज क्या चल रही है। तो इस वक्त जो पोस्टरिंग जो है वो यूएस अपनी कर रहा है और यूएस प्रेसिडेंट ने जो टाइमिंग दी है ब्लॉकेज की, उसकी वजह से जो है वो मार्केट्स के अंदर जो है वो एक बेचैनी जरूर है। इस साथ ही जो है वो कुछ देर पहले जो है वो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो है उन्होंने भी जो है वो एक बयान जारी किया था जिसके अंदर वो जंगबंदी खत्म करने के ऊपर जो है वो उन्होंने जो है वो उस राय का इजहार किया कि जो एक सर्वे विद इन दी इसराइल हुआ है उसके अंदर उनकी जो डोमेस्टिक जो पॉपुलेशन है वो उसने उनको मजबूर कर रही है कि ये जंग को जारी रखा जाए। तो ये जो सारी न्यूज जब आती हैं तो वर्ल्ड जो दुनिया है वो उसको उस लिहाज से देखती है। बट आई थिंक सो मैं जिस लिहाज से देख रहा हूँ कि हमने बहुत सारा जो वर्क है, लेग वर्क है, वो कर चुके हैं जिन चीजों के ऊपर जो आपका जो समझौता नहीं हो सका, जो यूरेनियम इनरिचमेंट और स्टेट ऑफ हॉर्मस को लोग जो है वो एक भूल जाते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मस कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा, चाहे वो ओमान के अंदर हुए हैं या चाहे वो जो लास्ट राउंड 3 राउंड्स हुए थे लास्ट साल में, या वो 2013 से 15 के दरमियान में जब विलियम बर्न्स और जैक सलिवान ने उस जो है मुज़ाकरात का आगाज किया था। बिकॉज उस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मस को ईरान यूज नहीं करता था। नाउ ईरान हैज रियलाइज कि ईरान के पास कितना बड़ा ट्रम्प कार्ड है जिसको वो यूज कर सकता है, जिस वजह से इस मुज़ाकरात को जो है वो तवालत हो रही है। बिकॉज इसका हल जो है वो एक रीजनेबल हल वो दोनों पार्टीज जो है वो नहीं निकाल पा रही। राइट। तो ईरान ने अपना ट्रम्प कार्ड ट्रम्प के खिलाफ ही इस्तेमाल कर लिया। एग्जैक्टली ईरान ने अपना ट्रम्प कार्ड जो है वो ट्रम्प के खिलाफ इस्तेमाल किया है और आई थिंक बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। ईरान जो अगर आप उसको रियलिस्टिकली अप्रोच करेंगे तो ईरानियन जो मिलिट्री पावर है वो अमेरिकन पावर का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली इंगेज किया है यूएस को, इसराइल को और जीसीसी को इन हॉरिजॉन्टल वॉरफेयर, और स्पेशली जो इकोनॉमिक ब्लॉकेज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर की है, तो दुनिया के अंदर इस जंग की जो है वो एक गूंज गई है। जंग जो है वो रशिया यूक्रेन की भी हो रही है और कंटिन्यूस हो रही है, दुनिया एक बिजनेस एज यूजुअल के ऊपर जा रही है। लेकिन जब इस जंग की वजह से हर बंदा इफेक्ट हुआ है, तो ईरान के पास एक बहुत ऐसा कार्ड आ गया है जो ईरान हमेशा आगे फ्यूचर में भी यूज करेगा। एंड आई होपफुली कि ये मौका कभी ना आए और जो सब पावर्स हैं ये आपस में एक ऐसा एग्रीमेंट करें जो पीस इस रीजन के लिए भी और इस वर्ल्ड के लिए भी दे सके। राइट। जाते जाते हसन आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलिया की आवाम इस पूरे सिनेरियो में क्या चाहती है, किस साइड पे खड़ी हुई है, ये बता दीजिएगा।
ऑस्ट्रेलियन जो है वो इस जंग से उन्होंने अब्सटेन किया है विदाउट अ डाउट। अमेरिकन ने और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने काफी दफा जो है वो इस चीज के ऊपर जो है वो बात भी की है, जिसमें जब उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज जो नेटो के अंदर मौजूद हैं और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी जोर दिया कि वो जंग में शामिल हों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अब्सटेन किया है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस जंग के अंदर शामिल नहीं हुआ, जहां पे अवाम का जो ताल्लुक है, तो अवाम इस जंग को किसी भी एग्रेशन के खिलाफ है, चाहे वो एग्रेशन ईरान में हुआ है, चाहे वो एग्रेशन फलस्तीन में हुआ है। यहाँ पे अवाम की भरपूर सपोर्ट जो है वो इन दोनों कॉजेस के लिए गई है। अवाम जो यहाँ की अवाम है वो ऑब्वियसली वो चाहती है कि एक पीसफुल सोल्यूशन जो है वो इस रीजन में आए, कि उसका जो इकोनॉमिक इफेक्ट है वो सबको इधर फेस करना पड़ रहा है। राइट, बहुत शुक्रिया हसन फॉर योर टाइम। आपने हमें वक्त दिया और ना सिर्फ वक्त दिया बल्कि हमारे नाजरीन को आपने बताया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है, ये जो जंग है इसका रुकना क्यों ज़रूरी है और आने वाले दिनों में कितनी लगा के बैठे हैं तमाम ममालिक पाकिस्तान से। आपका बहुत शुक्रिया हसन। हसन पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद थे, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं ऑस्ट्रेलिया से। आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हम आज के इस प्रोग्राम में अगर हम बात करें कि पहले हमने जाना कि मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में हुए उसके बारे में हमें अपडेट किया गया। उस महविश ने हमें बताया कि वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, बॉडी लैंग्वेज क्या थी। उसके बाद हमने जो है आगे बढ़े और हमने बात किया वॉइस एडमिरल रिटायर्ड जनाब अहमद सईद साहब। उन्होंने हमें बताया कि अपना हुर्मुज़ की इम्पोर्टेंस क्या है और आने वाले दिनों में इसको मज़ीद किस तरह से जो है वो ईरान भी और अमेरिका भी देख रहे हैं। और उन्होंने ये भी हमें बताया कि इस पर किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जाना चाहिए और क्या सूरत हाल रहनी चाहिए। तीसरी चीज़ हमने जाना, हसन हमारे साथ मौजूद रहे ऑस्ट्रेलिया से, जो कि पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक में जाते हैं, वहाँ की कम्युनिटी के हवाले से हमें अपडेट करते हैं और हमें बताते हैं कि वहाँ के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, वहाँ की गवर्नमेंट क्या सोच रही है, वहाँ के लोग पाकिस्तान का किस तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान की इन काविशों को किस तरह से एडमायर कर रहे हैं, उसके बारे में आपने हमें बताया। अब हर कोई इसी उम्मीद के साथ बैठा हुआ है कि आने वाले दिनों में कोई अच्छी ख़बर, जो कि इस इतवार को भी हम मतलब गुज़िश्ता रोज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस्लामाबाद से कोई अच्छी खबर आ जाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स एक बड़ा मसला है और इतनी जल्दी ये बड़े बड़े मसाइल के हल सामने नहीं आ जाते। ये पहली सिटिंग थी और इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान ने ईरान को और अमेरिका को एक ही टेबल पर बैठा दिया। और ये कोई छोटे लेवल के डेलीगेशन नहीं, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के जो हैं वो आए, ईरान का सीनियर डेलीगेशन आया जिसमें वज़ीर ख़ारजा थे ईरान के, उनके ईरान की असम्बली के स्पीकर थे और उन पर मबनी जो है वो उनका डेलीगेशन आया। बहुत ही अच्छी उम्मीद नज़र आ रही है, स्पेशली अगर बात की जाए ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज की दोनों साइड्स की, तो काफ़ी पॉजिटिव रही। वहाँ पर मौजूद जितने भी पूरी दुनिया के जो सहाफ़ी थे उन्होंने भी इसको कवर किया और उन्होंने भी एक पॉजिटिव ही जेस्चर दिया है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस बारे में कोई अच्छी खबर आएगी। हर खबर आप तक पहुँचाते देखते रहिए वॉइस न्यूज़। बहुत शुक्रिया।